नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसका वीडियो मैंने पहले ही बता रखा है, रिंगवॉर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान अगर किसी को भी फंगल इन्फेक्शन है तो अगर वो ट्रीटमेंट ले भी रहा है तो उनको अपनी डाइट में ऐसी क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए वो पता होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि पेशेंट ट्रीटमेंट तो लेते रहते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है। तो उसके पीछे का यही रीज़न है कि आपने 50% तो आपने दवाइयाँ खा ली, लेकिन जो 50% काम रह जाता है डाइट का वो आप उसको अवॉइड कर देते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं स्टेबल रह जाती है। या किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि ट्रीटमेंट के दौरान भी उनकी प्रॉब्लम यानी कि फंगल इन्फेक्शन वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उनकी डाइट अच्छी नहीं है। ट्रीटमेंट तो वो ले रहे हैं, मेडिसिन तो वो खा रहे हैं, पर वो डाइट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर हमें फंगल इन्फेक्शन है या किसी को भी फंगल इन्फेक्शन है तो वो ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट ज़रूर फॉलो करें। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं पेशेंट को जो नहीं खानी चाहिए। पहला ये है कि अपना फैट और कार्बोहाइड्रेट्स तो बिल्कुल हटा देना चाहिए उनको अपने खाने में से। प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन डाइट भी ऐसा नहीं कि पूरा हाई रिच प्रोटीन लेना है, नहीं, प्रोटीन को भी बैलेंस में लेके चलना है। अगर प्रोटीन बैलेंस में लेके नहीं चलते हैं या प्रोटीन लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं तो प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है कि प्रोटीन की कमी हो जाए आपकी बॉडी में, तो प्रोटीन को हमें बैलेंस में लेके चलना है। अब वो कौन सा है कि आखिर हम प्रोटीन को कैसे बैलेंस में करें, तो इसका यही एक उपाय हो सकता है कि जैसे कि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है वो है चिकन हो गया या स्पेशली रेड मीट हो गया, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गई, लस्सी हो गई, इन चीज़ों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन कम होने के बजाय वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, स्टेबल भी नहीं रह पाता है, वो इंक्रीज़ होता रहता है डे बाई। फिर आप लोगों को लगता है कि अरे हम तो मेडिसिन खा रहे हैं, फिर हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी डाइट ही तो अच्छी नहीं है, क्योंकि आप प्रोटीन बैलेंस में लेके नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए आपको रेड मीट नहीं खाना है, एग्स नहीं खाने होते हैं। फ़िश आप खा सकते हैं, पर कुछ फ़िश हैं जिसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिले, वही आप फ़िश यूज़ कर सकते हैं आप अपने खाने में, अपने डाइट में। पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ़िश भी अगर आप लेंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। तो हफ्ते में या 15 दिन पे या महीने में 2 बार आप फ़िश खा सकते हैं, और कभी कभी एग भी खा सकते हैं, पर वाइट वाला पार्ट, उसका जो येलो वाला पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। अगर वो यूज़ करेंगे तो आपका डाइजेशन जो है वो बिगड़ेगा। आपका डाइजेशन जब बिगड़ेगा तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक उभर के ऊपर आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये वेरिएशंस करती हैं, किसी पेशेंट में उनकी डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, किसी पेशेंट में उनका डाइजेशन सिस्टम ही नहीं अच्छा होता है। इसलिए एग आप खा सकते हो, पर उसका वाइट वाला पार्ट, क्योंकि वाइट वाले पार्ट में प्रोटीन पाया जाता है, उसकी मात्रा थोड़ी बैलेंस में रहती है, तो आप अंडे खा सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर वेजिटेबल्स में आखिर आप क्या खाएं तो और क्या नहीं खाएं। अगर हम वेजिटेबल्स पे बात करें तो वेजिटेबल्स में जैसे पटैटो हो गया, बैगन हो गया, कैप्सिकम हो गया, बेल पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें अवॉइड नहीं करते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज़ होगी कम होने के बजाय। अब हम आते हैं कि आखिर फ्रूट्स क्या लें। फ्रूट्स में जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे एग्रावेशंस होती हैं, ठीक है। तो खट्टी चीज़ें आपको नहीं खाना है। आप पपाया खा सकते हैं, ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ऊपर से ये डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि किन्हीं पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही अच्छा नहीं होता है, जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, क्योंकि उनका डाइजेशन ठीक नहीं है। तो डाइजेशन अगर ठीक नहीं होता है तो भी फंगल इन्फेक्शन उनका इंक्रीज़ होते जाता है। अब इसके पीछे का ये रीज़न है कि अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं है तो अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो जो वेस्ट मटीरियल है वो हमारे स्टूल के थ्रू बाहर नहीं जा रहा है, वो गंदगी कहाँ रह रही है, आखिर हमारे स्किन पे ही रह रही है। तो फंगल इन्फेक्शन जो होगा वो आपका इंक्रीज़ होगा कम होने के बजाय।
तो अब जैसे बात करें कि जैसे कुछ ग्लूटियन प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैदा हो गया, मैदा से बनी चीज़ें हो गई, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पेस्ट्रीज़ हो गई, या स्टोर किए हुए फूड हो गए, तो अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंगवॉर्म वो आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये तो रही बात कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर हम इतना तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैंने तो सारी चीज़ें आपको बंद कर दी है, और अब खाना क्या है। तो आप खाने में क्या क्या खा सकते हैं, जैसे कि आप कुकुम्बर खा सकते हैं, ठीक है, कैबेज खा सकते हैं आप, और जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कि पालक हो गया, ये आप चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि इनके खाने से आपकी कोई भी प्रॉब्लम इंक्रीज़ नहीं होगी, उल्टा वो स्टेबल होगी, और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो धीरे डे बाय वो कम होती नज़र आएगी। फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं आप, बनाना खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो कम होती जाएगी। जिसमें भी आपको वो आप चीज़ें खा सकते हैं जिनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और आयरन बहुत ज़्यादा हो, जिंक ज़्यादा हो, मात्रा में हो, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो आप कोकोनट ऑयल आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, और आप जैसे सोयाबीन का तेल हो गया वो आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो भी अगर आप खाने में यूज़ कर रहे हैं सोयाबीन ऑयल, तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो सकती है। तो ऑयल पे अगर हम पर्टिकुलर ऑयल अगर आपको बताएं तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज़ नहीं होगी, वो धीरे धीरे कम होती नज़र आएगी। आप नट्स खा सकते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, या आप अखरोट भी भिगो के, जैसे रात में आपने सोक कर दिया, उनको भिगो दिया, और सुबह उठ के आप खाली पेट खाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन की वो डे बाय वो धीरे धीरे कम होती जाएगी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अब जैसे कि अब ये तो रही खाने की बात। अब जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि उनका फंगल इन्फेक्शन जाता नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अपना माइंड हमेशा फ्री रखिए, किसी भी तरीके का स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो ट्रीटमेंट के दौरान, डाइट के दौरान भी आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज़ होगी। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस मत लीजिए, डाइट फॉलो करिए, अनहेल्दी डाइट बिल्कुल यूज़ नहीं करिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है और फंगल इन्फेक्शन क्या है, तो आप हमारे लिंक पे जाके आप उसको देख भी सकते हैं। तो जो भी पेशेंट फंगल इन्फेक्शन या सोरियासिस या विटिलिगो या किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, जिसे आप ऑनलाइन उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी मेडिसिन ऑनलाइन भी आप अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ओपीडी में मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा के आप ओपीडी में मुझसे मिल भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।